वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड जिला अध्ययन सीरीज में अल्मोड़ा जनपद को आज कवर करेंगे। चंपावत तक हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। चंपावत कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने उसके एमसीक्यू सेट को भी कंप्लीट कर लिया था और आज जो डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो रहा है अल्मोड़ा। ठीक है, तो अल्मोड़ा जनपद के पार्ट 1 रहेगा और हमारी क्लास नंबर 73। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति को हम देख लेते हैं, अल्मोड़ा को उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। ठीक, तो जैसे ये आपको ये जो मैप है ये उत्तराखंड.com से डाउनलोड किया गया है और इसमें जो है आपका रेड कलर में जो मार्क किया गया है ये अल्मोड़ा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ कितने जिलों से सीमा बना रहा है, अगर हम धीरे धीरे एक एक करके मार्क करते जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आ जाता है पिथौरागढ़। ठीक, इससे सीमा बना रहा है। पिथौरागढ़ के बगल में यहाँ बागेश्वर है, इससे सीमा बना रहा है। ये सी से मैंने चमोली को मार्क किया है, इससे भी सीमा बना रहा है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर अगर देखें तो पी से पौड़ी से सीमा बना रहा है और यहाँ नैनीताल से सीमा बना रहा है। ठीक है, और चंपावत से सीमा बना रहा है। तो इस प्रकार ये 6 डिस्ट्रिक्ट से सीमा बनाता है। ठीक है, तो अब कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर है अगर हम देखें तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो पूर्व में पिथौरागढ़, ठीक है, और बागेश्वर नजर आएंगे आपको। उत्तर में चमोली नजर आएगा, पश्चिम में पौड़ी नजर आएगा और अगर हम इसके दक्षिण की बात करें तो कौन सा हमें दिखता है, नैनीताल दिखता है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर हम पूर्व और दक्षिण की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ आगे बढ़े तो ये चंपावत से हमें समझ आता है। ठीक, इस यही चीज हमने मेंशन कर रखी है। ठीक है, पूर्व में पिथौरागढ़, ठीक है, पूर्व में ये पिथौरागढ़ हो जाता है, पश्चिम में पौड़ी गढ़वाल, ठीक, उत्तर में चमोली बागेश्वर, चमोली और बागेश्वर, और दक्षिण में नैनीताल। ठीक है, दक्षिण में नैनीताल है और अगर मैंने जस्ट ऐसे बताया कि दक्षिण पूर्व में आपका आ जाता है चंपावत। ठीक, तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति की हो गई। अगर आप इसको अच्छे से देख पाएंगे तो ये पूरी तरह से आंतरिक जिला है। आंतरिक जिला का मतलब ना तो ये किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कोई बना साझा करता है, ना ही किसी हमारे स्टेट भारत के भारतवर्ष के किसी स्टेट से टच करता है। तो एक तरह से आंतरिक जिला हो गया। ठीक, अच्छा, जिला अगर एक नज़र में देखें हम लोग, ये जो चीज़ है हम लास्ट में जरूर देते हैं, प्रशासनिक अध्ययन के समय देखते हैं, लेकिन फिर भी हम एक नज़र मार लेते हैं। इसकी जो पूरा क्षेत्रफल है 3144 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनसंख्या सेपरेटली कभी नहीं पूछी जाती है, 6,22,506, 14 से तहसील, 11 ब्लॉक, 4 नगर पालिका, 2289 गांव। ठीक है, ये बाद में प्रशासनिक ढांचे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा, अब इसको अगर चित्र को जूम करें तो मुख्य मुख्य जो आपके क्षेत्र अगर आपको दिखाई देते हैं वो हम प्रमुख स्थलों में भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे रानीखेत आपको दिख रहा होगा, द्वाराहाट दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, चौखुटिया आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे प्रमुख स्थल यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक, ओके, हम जो चीज़ हम बातें पढ़ चुके हैं, या 6 जिलों से सीमा बनाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है किस प्रकार कि ये डिस्ट्रिक्ट किस किस जिले से सीमा बनाता है या किस से सीमा नहीं बनाता है। तो पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, चमोली, चंपावत 6 जिलों से सीमा बनाता है। और जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, ना ही किसी भारतीय राज्य सीमा बनाता है। तो उम्मीद करता हूँ भौगोलिक स्थिति को हमने अच्छे से समझ लिया होगा। अब बात करते हैं अल्मोड़ा जनपद के इतिहास की। ठीक है, तो अल्मोड़ा जनपद का बहुत प्राचीन इतिहास रहा है और चंद राजवंश का यहाँ पर बहुत समय तक शासन रहा है। ठीक है, चंद राजवंश की राजधानी भी रहा है। चंद शासक भीष्मचंद, इतिहास में हम पढ़ चुके हैं। भीष्मचंद ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करी। पहले राजधानी कहाँ पे थी, चंपावत में, फिर वो कहाँ स्थानांतरित करी, अल्मोड़ा में। ठीक है, और अल्मोड़ा में कौन से किले का निर्माण करवाया, यहाँ पर गलती से फगवाड़ा लिख गया है, ये हो जाएगा खगमरा किले का निर्माण कराया था। ठीक है, खगमरा किले का निर्माण कराया था राजा भीष्मचंद ने। ठीक हो जाएगा, ये जानकारी हमारे लिए आवश्यक है। और साथ ही साथ अल्मोड़ा में चंद्रवंश, ठीक है, चंद्रवंश के राजधानी जो बालो कल्याण चंद, तीर्थ नहीं होगा, ये थर्ड हो गया, तीर्थी जिसे बोलते हैं, के शासनकाल में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुई थी। मतलब स्थानांतरित तो भीष्मचंद ने करी थी, लेकिन अगर पूर्ण रूप से देखी जाए कि कंप्लीट हो गई थी, वो बालो कल्याण चंद के समय हुई थी। ठीक, और ये देखो बालो कल्याण चंद जो राजा थे, इन्हें नहीं अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का निर्माण कराया। 2 किले हमने पढ़ लिए, एक तो खगमरा किला पढ़ लिया, ठीक है, और दूसरा लाल मंडी किला पढ़ लिया। ये था इसका इतिहास से संबंधित कुछ जानकारी। और उसे और आगे बढ़े तो जो कल चंद्रवंश के राजा थे कल्याण चंद, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इसके राजपुर का नाम दिया। ठीक है, और उसका उल्लेख ताम्रपत्रों में भी मिलता है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, जब चंद शासक, अंतिम चंद शासक जो महेंद्र चंद थे, उनको उनके बीच में और गोरखाओं के बीच में 1790 में ये युद्ध हुआ। ठीक है, हवाला बाग के मैदान में, पूछा जाता है हवाला बाग के मैदान कहाँ पर है, तो अल्मोड़ा में है, जिसमें महेंद्र चंद पराजित हो गया और 1790 में गोरखाओं ने वहाँ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये इतिहास संबंधी बातें थी। फिर उसके बाद जब 1815 में अंग्रेज आए तो गोरखाओं से जीत कर उन्होंने
कुमाऊं पर भी अधिकार कर लिया। 1864 में अल्मोड़ा नगर पालिका गठन हुआ और 1891 में अल्मोड़ा को जिला बनाया गया। ये जो तीन आपको डेट दिख रही हैं 1815, 1864 और 1891, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कभी पूछा जाता है कि अल्मोड़ा नगर पालिका गठन कब हुआ या अल्मोड़ा को जिला कब बनाया गया। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से देख के चलेंगे। ठीक, अब अगर हम बात करें, दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं अल्मोड़ा से। एक होता है NH 109, ठीक है। तो NH 109 नैनीताल, रानीखेत, ठीक है, चौकुटिया, गैरसैंण, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग कहाँ पे हो जाता है? ये चमोली के पास हो जाता है, ठीक है। अगर ये जो NH 109 की बात करें, ठीक है, तो नैनीताल से प्रारंभ होकर ये अल्मोड़ा के रानीखेत, ठीक है, और आदि से होता हुआ ये पहुँच जाता है कर्णप्रयाग चमोली में, ठीक है। तो ये था NH 109, ठीक है। और दूसरा है हमारा NH 309, ठीक है। तो ये अल्मोड़ा और बागेश्वर के बीच में स्थित है। तो अगर ये अल्मोड़ा है तो ये बागेश्वर, इन दोनों को आपस में टच करता है, ये हो जाता है NH 309, ठीक है। दो ही प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट माफ़ कीजिएगा, किसी क्लास में उसको हम अलग से पूरे उत्तराखंड के जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। अब अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख स्थलों को देख लेते हैं। तो प्रमुख स्थलों में आता है रानीखेत का, ठीक है। तो रानीखेत का प्राचीन नाम झूला देव था, ठीक है। झूला दे नहीं, झूला देव था। आज टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। रानीखेत का प्राचीन नाम झूला देव था और साथ ही साथ ऑकलैंड हिंड भी कहा जाता था, ठीक है। तो हेनरी रैमजे के समय ने ही आधुनिक रानीखेत की स्थापना करी। इंपॉर्टेंट डेट है 1869 में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दूसरी बात, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रानीखेत में स्थित है। लेकिन प्रारंभ में रानीखेत नहीं था, पहले ये आगरा में स्थापना हुई थी 27 अक्टूबर 1945 को, और 1948 में इसका मुख्यालय रानीखेत बनाया गया। रानीखेत बहुत ही प्रमुख पर्यटक स्थल है, ठीक है। और ये जो आपको मंदिर दिख रहा है ये झूलादेव मंदिर भी है, ठीक है, इसे झूलादेव मंदिर ही कहा जाता है। और साथ ही साथ ये कुमाऊं रेजिमेंट का जो आपको देख सकते हैं प्रमुख गेट हो जाता है। और ये जो नीचे वाला चित्र है ये ताड़ीखेत का है। ताड़ीखेत भी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह रानीखेत से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत ही मनोरम वादियों वाला ये क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। यहीं पर ताड़ीखेत में कौन सी जगह स्थित है? गांधी कुटिया। पूछा जाता है गांधी कुटिया अल्मोड़ा में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आएगा रानीखेत, ताड़ीखेत, ठीक है, द्वाराहाट। तो आपका उत्तर होगा ताड़ीखेत, ठीक। फिर देखते हैं अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख अन्य स्थल, जैसे द्वाराहाट की अगर बात करें हम, द्वाराहाट को हिमालय की द्वारिका भी कहा जाता है और मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही उपनामों से इनको पुकारा जाता है, ठीक। द्वाराहाट को एक अन्य नाम कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे मंदिरों का समूह है, इसको आप याद रखिएगा। द्वाराहाट में 3 मंदिर प्रमुख हैं, ठीक है, कचहरी, मनिया व रतनदेव, ठीक है, ये 3 प्रमुख मंदिरों का समूह हो जाता है। और द्वाराहाट में स्थित अन्य प्रमुख मंदिर गुज्जर देव मंदिर, डायरेक्टली पूछा जाता है, बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है। ये जो मंदिर का चित्र है ये वाला, ये गुज्जर देव मंदिर हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये बद्रीनाथ मंदिर, ठीक। अगर आप उसको जूम करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यह सांस्कृतिक नगरी द्वाराहाट में आपका हार्दिक स्वागत है। ये है बद्रीनाथ मंदिर का चित्र, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये है आपका गुज्जर देव मंदिर, ठीक। ये प्रमुख मंदिर हो जाते हैं द्वाराहाट से मंदिर। अब बात करते हैं विमांडेश्वर, ठीक है। ये भी एक बहुत ही प्रमुख पर्यटक स्थल है, ठीक है। विमांडेश्वर में इसे क्या कहा जाता है कि उत्तर का काशी भी कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, आपका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सियालदे बिखौली, ठीक है, ये सिंगौली हो गया, बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सियालदे बिखौली नामक मेला यहाँ पर विश्व संक्रांति के दिन लगता है, ठीक है। और देखिए ये जो कुछ जानकारी चित्र में मेंशन की हुई है। विमांडेश्वर महादेव मंदिर द्वाराहाट से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। विमांडेश्वर महादेव मंदिर आपको दिख रहा होगा, ये मंदिरों में हम पढ़ेंगे लेकिन फिर भी चित्र है। नागार्जुन पर्वत की तलहटी पर स्थित है, ठीक है। यह मंदिर कत्यूरी शासकों द्वारा निर्माण कराया गया था। ये सारी चीज़ें जानकारी है इसके बारे में। विमांडेश्वर भगवान शिव को समर्पित मंदिर हो जाता है, ठीक है। तो ये थी आज के बारे में अल्मोड़ा के बारे में बेसिक जानकारी जो हमने, जिसमें हम लोगों ने प्रमुख इसके पर्यटक स्थल लिया, प्रमुख स्थलों को पढ़ा, राष्ट्रीय राजमार्गों को पढ़ा, इसके इतिहास को देखा, ठीक है, और इसके भौगोलिक स्थिति को समझा, ठीक है। अल्मोड़ा जनपद काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारे मंदिर हैं, कई सारे अन्य स्थान हैं, ठीक है। इसको धीरे धीरे हम कवर करेंगे। तो 3 या 4 क्लासेस में अल्मोड़ा भी हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभकारी सिद्ध होगा, ठीक है। आपकी दीपावली की छुट्टी काफ़ी लंबी हो गई, ठीक है। तो आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।